मैं यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। आजकल आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हम क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये 2020 का जो क्रिसमस है, ये अपनी नौयत का एक तारीखी क्रिसमस है, क्योंकि इन दिनों में कोरोना वायरस की जो वबा है, जो एपिडेमिक है कोरोना वायरस की, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चल रही है। लेकिन उसके बावजूद खुदा ने हमें ज़िंदा रखा और हमें मौका दिया कि हम खुदावंद अपने खुदा के नाम को और उसके योम वलादत, उसकी पैदाइश की खुशियों को जो पूरे सातों बड़े आज़म में मनाया जाता है, उन खुशियों को मनाने वाले बन सके। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम क्रिसमस की रूह से एक छोटा सा मैं पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि क्यों यीशु मसीह इंसानी बदन में खुदा की कुदरत से और खुदा के कलाम के मुताबिक इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। इंसान को जब बागे अदन के अंदर बनाया गया तो इंसान को पहला जो माई हवा और बाबा आदम बनाए गए, खुदा उनसे बातें करता था और खुदा ने उन्हें हर चीज़ पर इख्तियार दिया। लेकिन एक जो फल है जो नेक और बद के दरख्त का था, हयात के दरख्त का था, उसे खाने से मना किया। लेकिन अबलीस शैतान हमेशा लोगों को तबाह बर्बाद करता है और फिर अबलीस ने वो जो है फल उन्हें खाने के लिए कहा जिन्हें खुदा ने मना फरमाया था। और जब उन्होंने वो खाया तो खुदा ने उन्हें बागे अदन से जो है कुछ चीज़ें उन्हें बताई इंसानों के बारे में, और शैतान को जो पनिश दी। और फिर शैतान से ये कहा कि औरत की नस्ल से एक पैदा होगा जो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा और तू पेट के बल चलेगा। अबलीस शैतान जो सांप है वो पेट के बल चलता है और फिर खुदा और इंसान के दरमियान एक रास्ता जो कट गया। इसी रास्ते पे खुदा ने पहली पेशन गोई यीशु मसीह के बारे में कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। और आज दुनिया में हम देखते हैं कि खुदा की ये की हुई पेशन गोई, उसके बाद यसाया नबी ने यीशु मसीह के 700 साल पहले पेशन गोई की। अभी यीशु मसीह ने 700 साल बाद जाकर पैदा होना था। उसने जो है यसाया की किताब के अंदर यसाया नबी ने पेशन गोई की, फिर मीका नबी ने की, फिर योएल नबी ने की, फिर हमने ऐदनामा के अंदर देखते हैं खुदावन यीशु मसीह पेशन गोइयों के मुताबिक और खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के वादों के मुताबिक, खुदा के जो निशान हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं उनके मुताबिक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। क्योंकि इंसान और खुदा के दरमियान जो है वो एक रास्ता था, या एक जो है खुदा के और इंसान के दरमियान राब्ता था, उसके दरमियान में दीवार आ चुकी थी। क्योंकि कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। जब हम सब पैदा होते हैं तो हम सब की ज़िंदगी में गुनाह होता है, और ये गुनाह उस वक्त तक रहता है जब तक हम खुदा को कबूल नहीं करते, और कबूल करके हम तौबा नहीं करते और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते। सो यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए और वो मुकम्मल इंसान थे, वो मुकम्मल खुदा थे। जब्राइल फरिश्ता ने जो है एक कंवारी को मुल्क फ़लस्तीन में एक कंवारी जो एक पाक औरत थी, जिसके बारे में कलाम में ये बात लिखी है कि मुकस्सा मरियम औरतों में मुबारक है और मुबारक उसके पेट का फल यीशु। और यीशु मसीह की पैदाइश कंवारी मरियम से हुई। जब जब्राइल फरिश्ता ने आकर खुदा का जो पैगाम है, खुदा का जो कलाम है, वो मुकस्सा मरियम का दिया कि मरियम तू हामला होगी, क्योंकि खुदा ने तुझ पर फजल किया है, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को नजात और मुक्ति देगा। सो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह खुदा के कलाम के मुताबिक, क्योंकि खुदा कुदरत वाला है, खुदा जलाल वाला है, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला, हमारा खुदा जो क्रिएटर है, हमारा खुदा जो है मोटिवेशन है, हमारा खुदा जो है वो प्रोवाइडर है, खुदा हर तरह की कुदरत का जोर रखता है। सो मरियम ने उस कलाम को जो है खुदा की बंदी होते हुए कबूल किया और यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और जब वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पहला क्रिसमस आज से 2000 साल पहले मनाया गया। फरिश्तों ने गाकर उनकी जो है उनको वेलकम किया। चरवाहों पर खुदा का नूर चमका और फरिश्ते ने जाकर गडरिए जो बियाबान में अपनी भेड़ों को निगहबानी कर रहे थे, उन्हें भी जाकर पैगाम दिया और उन्हें कहा कि जाओ देखो बैतलहम में एक बनज्जी पैदा हुआ है और तुम उस बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और जब वो गए उन्होंने ऐसा ही देखा। फिर बहुत दूर मशरक से
3 जो मजूसी थे जो सितारों का हाल जानते थे, और जब उन्होंने बड़ा चमकता हुआ सितारा देखा तो भी 2000 साल पहले जब यीशु मसीह पैदा हुए तो मजूसी भी उन्हें सजदा करने के लिए आए। और ये सारी चीज़ें कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह के पैदा होने की जो है पेशन गोइयाँ पुराने अहदनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में मौजूद है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने भूखों को जो है वो खाना दिया, उन्होंने लोगों को ज़िंदगी दी, उन्होंने लोगों की ज़िंदगी को तब्दील किया, उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया, उन्होंने मोहब्बत का दर्स दिया, उन्होंने ये कलम दिया, उन्होंने ये कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और लोगों को ये बताया कि जब तक तुम खुदावंद अपने खुदा की बंदगी नहीं करोगे, अपने माँ बाप की जो है इज्जत नहीं करोगे, खुदा की बादशाह में दाखिल ना होगे। और यीशु मसीह ने बड़े बड़े मोर्जे किए, उन्होंने तूफानों को डांटा और उन्होंने तूफानों को थाम दिया, उन्होंने भूखों को खाना किया, उन्होंने कोड़ियों को पाक साफ किया, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। और फिर उन्होंने इंसान से कहा कि खुदा और मैं एक है, जिसने मुझे कबूल किया, जिसने मुझे देखा है, उसने खुदावंद को देखा है। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि रोशनी मैं हूँ, जिंदगी का दरख्त मैं हूँ, बोझ से दबे हुए लोगों को बचाने वाला मैं हूँ, तुम अपनी परेशानी अपने दुख मुझे दे दो। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाए, क्योंकि इसी तरह लूका की अंजील में उनकी मार्फत लिखा गया है कि यीशु मसीह इसलिए आया, इब्ने आदम जो मुकम्मल इंसान थे, मुकम्मल खुदा थे, इब्ने आदम इसलिए आया कि खूबों को ढूंढने और नजात देने आया। आइए, यीशु मसीह का ये पैगाम है कि हम अज़मत इंसानियत से मोहब्बत करें और हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह के जो है वो फल नज़र आए। और यीशु मसीह का जो मकसद है इस दुनिया में वो इंसान को खुदा के करीब लेकर जाना, इंसान को गुनाहों से मुक्ति देना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हकीकी क्रिसमस का जो मतलब है वो पूरा हो, तो आइए, यीशु मसीह ने जी उठने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के यीशु मसीह ने जो पैगाम दिया कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो और जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। आपकी ज़िंदगी का और मेरी ज़िंदगी का हकीकी क्रिसमस उसी वक्त शुरू होता है जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह के कुंवारी मरियम से पैदा होने पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह के मौजज़ात पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह के मसलूब होने पर, उनके सलीब पर चढ़ जाने पर और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने पर और उनकी खाली कब्र पर, उनके जिंदा आसमान पर और उनके हुक्मों पर, बाइबल मुकद्दस पर और उनकी दूसरी आमद पर और खुदावन की बादशाही पर जब ईमान लाते हैं तो फिर हमें नजात और हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी यूके की तरफ से, तमाम जो है पाकिस्तान के मसीह और दुनिया भर के जो मसीह हैं, हमारी तरफ से तमाम दुनिया के इंसानों को जो है ये क्रिसमस और नया साल मुबारक हो। और मेरी दिल से दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह इस कोरोना वायरस को और इस एपिडेमिक को दूर करे और आने वाला साल हम सब के लिए बाइसे शफा हो और ये वबा पूरी दुनिया से चली जाए और बीमारियां चले जाए, दहशतगर्दी चले जाए, इंसानों में मेल मिलाप हो और हम सब इंसान मिलकर अज़मत इंसानियत का और यीशु मसीह का पैगाम जो है वो दुनिया में आम करे। खुदावन आप सबको बरकत दे। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। पास्टर अजमल चुगताई की तरफ से आपको नया साल और क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।